किसी के हाथ में खालिस्तानी झंडे हैं तो किसी के हाथ में लहराता हुआ तिरंगा। जिन हाथों में तिरंगा है उनकी संख्या कम है, वो खुद को और अपने मंदिर को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, और जिन हाथों में खालिस्तानी झंडा है उनकी तादाद ज्यादा है, वो अपनी उसी झंडे के दूसरे हिस्से से तिरंगा थामे खड़े लोगों को मारते दिख रहे हैं। इन सब के बीच एक और किरदार है जो मूक दर्शक बनकर देख रही है। उसको हम काले कपड़ों से पहचान सकते हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि विकसित देश कनाडा की है। तो जाहिर है साहब कि वो काले कपड़े वाला कोई और नहीं बल्कि कनाडाई पुलिस है। दरअसल 3 नवंबर रविवार को कनाडा के 2 अलग अलग शहरों में हमला हुआ। हमले का पहला मामला कनाडा की राजधानी से 80 किलोमीटर दूर ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर का है, तो वहीं दूसरा मामला सरी शहर लक्ष्मी नारायण मंदिर से जुड़ा हुआ है। बता दें कि खालिस्तान को समर्थन देने वाले ग्रुप सिख फॉर जस्टिस ने 1 नवंबर को पोस्टर जारी करके चेतावनी दी थी कि 3 नवंबर को भारत के लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित कंसीलर कैंप में वो खलल डालेगा और डेथ सर्टिफिकेट नहीं बांटने देगा। हैरानी की बात तो यह है कि इन चेतावनियों के बाद भी कनाडा की सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। इससे साफ है कि कनाडा की सरकार खालिस्तानी आतंकियों को काफी आजादी देती है। आइए जानते हैं क्या थी हमले की असली वजह। दरअसल पिछले साल 18 जून को खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और इसकी वजह से कनाडा के प्रधानमंत्री और खालिस्तानी समर्थक भारत को दोषी मानते हैं। लेकिन कनाडा के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। अब तभी से वहां रह रहे खालिस्तान समर्थित लोग लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। लेकिन मामला धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। जब हिंदू सभा मंदिर में हिंदू समुदायों के लोग पूजा कर रहे थे, उसी दौरान जबरन कुछ खालिस्तानी समर्थक मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश करने लगे, जिसका विरोध हिंदू समुदाय के लोग करने लगे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वीडियो में कैद हो गया, जिसे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। हमले के बाद मंदिर के पुजारी ने कहा, अब सबको एक होना पड़ेगा। कनाडा के हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। आप एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित बने रहेंगे। पुजारी के अलावा कनाडा में रह रहे बाकी हिंदुओं में भी आक्रोश देखने को मिला। हमले के वक्त मौजूद एक शख्स ने बताया, जब खालिस्तानी लोग हमला कर रहे थे तो हमारे साथ देने के बजाय पुलिस खालिस्तानियों का साथ दे रही थी। कनाडा के पुलिस ने उल्टा हमारे 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस सबके लिए है या खालिस्तानियों के लिए काम करती है? इसके बाद एक और बयान सुन लेते हैं जो कनाडा में भारतीय मूल के सांसद के हैं। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के भीतर भक्तों पर हुआ ये हमला बताता है कि कनाडा में चरमपंथियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर खालिस्तानियों को खुली छूट मिली हुई है। जब दुनिया भर में ये खबर आग की तरह फैल गई तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, ब्रैम्पटन में आज हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार प्राप्त है। अब सवाल उठता है साहब कि खालिस्तानियों में ऐसा क्या दिखता है कि पीएम जस्टिन ट्रूडो समर्थन देते रहते हैं? आखिर कोई तो मजबूरी होगी। चलिए इसको थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। अब इसके लिए पहले हमें कनाडा की पॉलिटिक्स को समझना होगा। दरअसल कनाडा की संसद में 338 सीटें हैं, जैसे इंडिया में 543 हैं, और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 170 सीटों की आवश्यकता होती है। साल 2015 में ट्रूडो को 184 सीटें मिली और उन्होंने आसानी से सरकार बना ली। लेकिन महंगाई जैसी कई चीजों को लेकर लोकप्रियता गिरती चली गई, और जब साल 2019 का चुनाव हुआ तो उन्हें महज 157 सीटें मिली, यानी इस बार वो बहुमत से 13 कदम दूर रह गए। हालांकि ट्रूडो ने किसी और पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया और जैसे तैसे 2 सालों तक अल्पमत की सरकार चलाई। साल 2021 आते आते उन्हें लगा कि साहब अल्पमत की सरकार को बहुमत में बदलने का यही ठीक समय है। इसी कॉन्फिडेंस में ट्रूडो ने साल 2021 में फिर से चुनाव करा दिए, लेकिन उन्हें इस बार भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ और इस बार वो 157 से 158 पर ही पहुंच गए। और इसी चुनाव में प्रो खालिस्तानी जगमीत सिंह की अगुवाई वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी 25 सीटें जीत कर आई। अब की बार ट्रूडो अल्पमत की सरकार चलाने के पक्ष में नहीं थे, उन्हें इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लेना पड़ा। यानी ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी नेता जगमीत के समर्थन से चल रही है। इसमें एक सवाल यह भी उठता है कि पहली बार खालिस्तान शब्द कहां से आया? तो आपको बता दें कि मार्च का महीना था और साल था 1940। मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र के जवाब में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने कुछ पैम्पलेट छपवाए। इसमें खालिस्तान शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ।
खालिस्तान मतलब खालसाओं का एक अलग देश। इसके अलावा खालिस्तान शब्द के पीछे एक और कहानी है। अप्रैल 1979 में पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन हो रहा था। 3 घंटे तक लगातार चले भाषणों ने सबको बोर कर दिया था। ऑर्गेनाइजर खड़े होकर धन्यवाद प्रस्ताव की तैयारी कर रहे थे और वहां मौजूद लोग भी इस उम्मीद में खड़े हो गए थे कि अब लंच का समय आ गया है। तभी अचानक 2 लोग हॉल के पीछे से दौड़ते हुए आए और मंच पर चढ़ गए। उन्होंने भारतीय संविधान के विरोध में नारे लगाए और हवा में कुछ कागज फेंके। फिर वो जितनी तेजी से दौड़ते हुए अंदर आए थे, उतनी ही तेजी से दौड़ते हुए बाहर चले गए। अगले दिन द ट्रिब्यून अखबार के संपादक और जाने माने पत्रकार प्रेम भाटिया ने लिखा कि विश्वविद्यालय सम्मेलन में जो घटना हुई है वो अत्यंत गंभीर है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, खालिस्तान, जो ट्रिब्यून के पाठकों ने पहले कभी नहीं सुना था। इस कहानी को थोड़ा और डिटेल से समझने के लिए हमें करीब आज से 100 साल पीछे जाना होगा। तारीख थी 31 दिसंबर, साल था 1929। उस समय लाहौर में कांग्रेस का कन्वेंशन हुआ। कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वराज की मांग की गई, लेकिन उस अधिवेशन में कांग्रेस के अलावा 3 और ग्रुप के लोग थे जिन्होंने इसका विरोध कर दिया। एक थी मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित ग्रुप और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। इसी कन्वेंशन में तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए एक अलग स्टेट की मांग की। इसके बाद साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब पंजाब भी 2 हिस्सों में बंट गया। पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में गया तो दूसरा भारत में रह गया। बंटवारे के बाद अकाली दल ने सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग को और रफ्तार दे दी और यह आंदोलन लगातार 19 साल तक चलता रहा। आखिरकार 1966 में उस समय के प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी जी ने इस मांग को मान लिया। फिर पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा रहा चंडीगढ़ का। अब फिर से वापस आते हैं कहानी की असली जड़ में। इसके लिए पहले हमें सिख फॉर जस्टिस को शुरू करने वाले गुरपवंत सिंह पन्नू के बारे में जानना होगा और ये भी जानेंगे कि आखिर ये संस्था बनाने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था और आखिर क्या वजह है कि इसे कनाडा के पीएम का फुल सपोर्ट मिलता है। दरअसल पन्नू अपने परिवार के साथ पहले अमृतसर के पास खानकोट में रहता था। बाद में साल 1991 में अमेरिका शिफ्ट हो गया। फिर साल 2007 में सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संगठन की स्थापना की और उसका हेडक्वार्टर बनाया वॉशिंगटन में। लेकिन पन्नू खुद न्यूयॉर्क के लॉ फार्म में काम करता था और वहीं से ऑफिस को मॉनिटर करता था। पन्नू ने जब ये सिख फॉर जस्टिस की स्थापना की, तब उसने कहा कि ये संगठन 1984 के दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। लेकिन साल 2016 में भारतीय पंजाब को आजाद कराने के लिए सिख फॉर जस्टिस ने रेफरेंडम 2020 अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत पंजाब और दुनिया भर में रहने वाले सिखों को ऑनलाइन वोट करने के लिए कहा गया। लेकिन वोटिंग से पहले ही भारत सरकार ने साल 2019 में इनके 40 वेबसाइटों और सिख फॉर जस्टिस को खालिस्तान समर्थक बताकर बैन कर दिया। ये संगठन खुद को ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ बताता है, लेकिन भारत इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। इंडिया के बैन करने के बाद भी ये संगठन नहीं रुका। अक्टूबर साल 2021 में सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का नक्शा जारी किया था और इस नक्शे में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को भी खालिस्तान का हिस्सा बता दिया। ये खालिस्तानी समर्थक पाकिस्तान के लाहौर, कनाडा, ब्रिटेन में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं और वहीं से बैठकर भारत में खालिस्तानी आंदोलन को भड़काने का काम करते हैं। इनका उपयोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई टूल किट की तरह करती है। वो आईएसआई के इशारों पर भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करते हैं। आपको बता दें कि खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुखिया परमजीत सिंह पंजवार 1994 से लाहौर में बैठा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख वाधवा सिंह बब्बर भी लाहौर से ही काम करता है और इस वक्त सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक गुरपवंत सिंह पन्नू कनाडा में है। वैसे आपको याद हो तो गुरपवंत सिंह पन्नू से पहले यानी कि पिछले साल खालिस्तान का एक और बड़ा चेहरा अमृतपाल सिंह लाइमलाइट में रहा था। तब उसका ये स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ था, मैं खुद को भारतीय नहीं मानता, मेरे पास जो पासपोर्ट है ये मुझे भारतीय नहीं बनाता, ये यात्रा करने के लिए बस एक कागजात भर है। वो भी पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन की तरह वारिस पंजाब देश संगठन को लीड करता है। फिलहाल वो असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। वैसे जाते जाते आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, तो कनाडा की कुल आबादी लगभग 4 करोड़ है, तो वहीं उसमें सिखों की संख्या लगभग 8 लाख के करीब है और वहाँ कुछ इतनी ही हिंदुओं की संख्या भी बताई जाती है। ऐसे में ये तो साफ है
कि इन सिखों का समर्थन कनाडा के लिए बहुत जरूरी है। खैर, अब देखना यह कि कनाडा में शांति कब तक बहाल होती है। और ये भी सोचने वाली बात है साहब कि क्या ऐसे खालिस्तानी समर्थकों को जस्टिन ट्रूडो खुलेआम पनाह देता रहेगा और भारत हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा रहेगा। इन सब में भारत का अगला कदम क्या होगा, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें।